राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज है बुधवार, शाम को 7 बज चुके हैं और आपको पता ही है कि शाम को 7 बजे हर बुधवार को एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, अर्थात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जो मैंने साधु संतों से पढ़ा है, जो मैंने ग्रंथों से पढ़ा है, जो मैंने साधु संतों की संगत में रह के सीखा है, उसके अनुसार मैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं और सबके क्वेश्चन लेना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राहुल सैनी जी का। इनका क्वेश्चन है, दीदी मैं सुबह रोज जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, रोज सुबह जल्दी कैसे उठा जाए? सुबह और शाम की पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? दीदी मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, उसका हवन कैसे करें? तो मैं अब आपको पहले आपके एक क्वेश्चन का उत्तर देती हूँ कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए के अनुसार इसका उत्तर देती हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का तरीका क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की आदत जो होती है वो 21 दिन में पड़ती है। ठीक है, 21 दिन में ही आपको किसी भी चीज़ की आदत पड़ती है और 21 दिन में ही, मैक्सिमम 21 दिन में ही आपको किसी भी चीज़ की आदत छूटती है। तो जो मेरी माता जी ने मुझसे एक चीज़ बोली थी जब मैं योगा का कोर्स वगैरह कर रही थी। अब आपको पता है कि योगा की जब भी आप पढ़ाई करो या फिर अध्यात्म की जब भी आप पढ़ाई करो तो आपको सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। तो एक चीज़ जो मेरी माता जी ने मुझे बताई थी वो ये थी कि आप रात को एक तो टाइम से सो जाओ, सेकंड थिंग आप रात को कम पानी पी के सो, जिससे आपकी बार बार नींद ना टूटे, क्योंकि अगर आपकी बार बार नींद टूटती है तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। बार बार आप मोशन के लिए, टॉयलेट के लिए जाते हो तो आपकी नींद टूटती है और आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। नंबर थर्ड थिंग जो मेरी माता जी ने मुझे बताया था कि जब भी आप सो रहे होते हो तो जिस भी बेड पे, जिस भी चारपाई पे, जिस भी बिछोने पे आप सो रहे होते हो उससे आप ये बोलो कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कि मुझे 4 बजे उठा देना। तो XYZ 100% चांसेस होते हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी और जल्दी उठ जाते हो। इस पर मैं कभी भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। इनफैक्ट आप ये इस बार अभी से तो आप हाल फिलहाल के लिए ये तीनों चीज़ों का पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि सुबह जल्दी कैसे उठे तो उसके ऊपर आप मुझे डिटेल में वीडियो मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में ही नहीं समूचे विश्व में पूरे मात्र 13% लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, जिसको अमृत वेला बोला जाता है। अर्थात जिस समय एयर जो होती है वो अमृत के समान होती है, उसे अमृत वेला बोला जाता है। पूरे विश्व में मात्र 13% लोग ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने मुझसे पूछा था वो ये था कि सुबह और शाम की पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? तो सुबह और शाम की जो पूजा है मैक्सिमम 7 बजे तक कर लेनी चाहिए। सुबह भी आपको 7 बजे तक पूजा करनी है और शाम को भी आपको 7 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। राजकुमार जी कहते हैं, दीदी मेरी बीबी बहुत बीमार रहती है, सब जगह दिखा लिया, कोई आराम नहीं आ रहा है। पहली बात तो आप मुझे उनकी कमेंट में लिख के बताइए कि उनकी बीमारी आखिर पर्टिकुलर है क्या। पता ही है आपको कि मैंने योग में 11 साल दिए हैं, आयुर्वेद में 11 साल दिए हैं, तो मुझे योग की और आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकारी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमारी डॉक्टर नहीं पकड़ पाते वो दादी माँ के नुस्खे बहुत जल्दी सही कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, आप शनिवार वाले दिन उनकी जो चप्पल है, यूज करी हुई चप्पल है, वो डोनेट करवाइए। ठीक है, तीसरी बात, 3 ही चीजें बताऊंगी मैं आपको, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। उसके बारे में आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसमें आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगी, पूरी डिटेल में मैं आपको उसमें इंफॉर्मेशन दूंगी। तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत 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 ज्यादा कहते हैं कि अगर कोई ठीक नहीं हो रहा तो आप ये करना प्रारंभ कर दीजिए। आप उनकी चारपाई के नीचे एक गिलास में, लोटे में, किसी भी चीज में, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है उनकी चारपाई के नीचे एक गिलास में पानी रखना प्रारंभ कर दीजिए और सुबह सुबह आपको वो पानी फेंक के आना है। सुबह उनको घास पे चलने के लिए बोलिए नंगे पैर, जिससे उनके पैर के जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होंगे,
पैरों की जो ऊर्जा है वो नई ऊर्जा ले पाएंगी। तो ये हाल फिलहाल में कीजिए और बाकी मुझे पूरा कंप्लीटली बताइए मैं आयुर्वेद के अनुसार और कौन सी बीमारी है उनको, क्योंकि इसमें भी आपने बीमारी का मेंशन नहीं किया है, मैं उसके अनुसार ग्रह कौन सा आपका खराब है सब कुछ के अनुसार आपको पूर्ण उत्तर देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी जी समी पौधे की पूजा कैसे की जाती है उसकी एक वीडियो बनाइए प्लीज। इसकी वीडियो काफी लंबी बनेगी, अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो समी का पौधा होता है, छोटा पौधा हम घर पे लगा सकते हैं समी का, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, घर पे छोटा पौधा समी का लगाते हैं। और शनिवार वाले दिन आपको उसकी पूजा मंत्र करनी है। शनिवार वाले दिन आपको तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का सर्वोत्तम है। सरसों का ना हो तो आप तिल का यूज कर सकते हो। इफ इनकेस सरसों का नहीं है देन सेकंड ऑप्शन है तिल का। सरसों के तेल का आपको दिया जलाना होता है समी के वृक्ष के आगे काले तिल डालकर। तो समी अभी हाल फिलहाल में ऐसे कीजिए, बाकी मैं पूरे डिटेल में एक वीडियो इसकी जरूर और जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए? देखिए ये मैंने पहले के जमाने की बात अलग थी कि पहले के जमाने में औरतें बाल नहीं कटाती थी, बट अब आधुनिकता का दौर चल रहा है, औरतें आर्मी तक चली गई हैं। कहते हैं कि जिम्मेदार, कविता जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण उधेड़ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, कि वीरों की शहीदी पे आरती को काना देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो अब बेटियां शमशान तक जा पहुंची हैं और आप अभी भी वहीं पे बैठे हो कि बाल कटाने चाहिए या नहीं कटाने चाहिए। अब बहुत सारा हेयर फॉल हो तो कटाना पड़ेगा। महिला अब वायुयान उड़ा रही है, महिला अब आर्मी में जा रही है, तो भैया बहुत लंबे बाल लेके तो वो आर्मी में नहीं जा सकती ना, 2 घंटे तो उनको बालों का जूड़ा बनाने में लग जाएगा। तो स्थान परिस्थिति काल के अनुसार कोई महिला मांगती है कि हम साल में, बालाजी मैं पहले की जमाने, पहले में आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैं एक महिला को योगा कराती थी, जैन थे वो लोग, तो उन्होंने मांगा था कि मैं सारासर, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं सारासर बालाजी में अपने बाल दान करके आ जाऊंगी। और उन्होंने अपने पूरे केश उन्होंने अपने दान कर दिए थे। जब भी कोई महिला ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए या फिर संन्यास की तरफ अग्रसर होती है तब भी वो अपने केश दान करती है। तो बहुत सारी बातें होती है कि बाल नहीं कटाने चाहिए, ये सर्वथा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाल, हाँ अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, अगर आप कोई वर्किंग नहीं हो तो कोशिश कीजिए कि आप बाल ना कराएं। लेकिन आजकल जो खाने पीने का माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, दो मुंह बाल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। ये मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आधुनिक जो चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करो। आधुनिक चीज़ें अगर अच्छी हैं तो उनका उपयोग करो, ठीक है। मेरे से भी बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप फोन यूज करती हो, आप तो कथावाचक हो, अरे आपने टेटू बना रखे हैं, आप कथावाचक हो, अरे आप ईयरफोन यूज करती हो, आप कथावाचक हो, तो क्यों कर नहीं सकती? मैंने आपसे कभी ये कहा कि मैं साधु हूँ या फिर संत हूँ? मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैं साधु नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं गृहस्थ जीवन में रह रही हूँ, और सबसे अच्छा जीवन गृहस्थ जीवन का बोला जाता है। और गृहस्थ जीवन में रहकर अगर प्रभु का गुणगान कर लिया तो वो साधु संतों से भी ऊंची की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस पे कभी और वार्तालाप करेंगे कि क्या और कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहा है किरण जी ने मुझसे पूछा है, किरण कुमारी ने, मंत्र जाप आरती से पहले करेंगे या बाद में? मंत्र जाप हमेशा आरती के बाद ही किया जाता है, मंत्र जाप आरती से पहले नहीं किया जाता। आप सुबह सुबह उठकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक माला आपने सुबह उठ के कर ली, ठीक है, आप फिर सुबह की आपने पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मंत्र जाप कर लिया, रात को आपने पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र जाप कर लिया, जब भी आपको समय मिला तब आपने मंत्र जाप कर लिया। अब वो डिपेंड करता है कि आप मंत्र जाप कैसे कर रहे हो। मंत्र जाप विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई मौखिक करता है, कोई मन में करता है, कोई वाचक करता है, तो डिफरेंट टाइप के मंत्र जाप होते हैं। और वैसे मंत्र जाप आरती के बाद ही करते हैं। कहते नहीं कर्पूर गौरम करना बतारम संसार सारम विद्य हार सदा वसंतम विद्यार विंदे भवम भवानी सत्तम नवानी, किसके बाद बोला जाता है? आरती के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन श्री सोनी जी का है कि जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दीदी, अगर चांदी की मूर्ति हो तो क्या करना चाहिए, अगर वो खंडित हो गई है तो क्या करना चाहिए। मैंने मूर्ति के ऊपर पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि मूर्तियों का क्या करना चाहिए। उसमें मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं बताया कि चांदी की मूर्ति क्या करनी है। अब ओब्वियसली बात है कि चांदी की मूर्ति कोई जमीन में तो गाड़ेगा नहीं ना, ओब्वियसली बात है चांदी की मूर्ति कोई विसर्जित तो करेगा नहीं ना। तो आप थोड़े से अक्षत लीजिए। देखिए अक्षत और चावल में डिफरेंट होता है। चावल होता है जो टूटा हुआ पार्ट भी हो सकता है, लेकिन अक्षत जिसका एक भी दाना खंडित ना हो उसको अक्षत कहते हैं। आप थोड़े से अक्षत लीजिए, उसको अभिमंत्रित कीजिए, अर्थात उससे मन ही मन में संकल्प कीजिए कि ये मूर्ति में मैं जितने भी देवता है या देवी की मूर्ति, इस मूर्ति में जो भी देवी देवता विराजमान है अब वो अपने धाम जाइए, या फिर मैं दूसरी मूर्ति स्थापित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उस मूर्ति में आप विराजमान हो जाइए और वो अक्षत उस मूर्ति में आप डाल दीजिए। और अपने घर की कोई भी बाल्टी ले लीजिए, टप ले लीजिए, उसको आराम से उसमें पानी भर के उसमें उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उस मूर्ति को निकालने के बाद उसको आप सेल आउट कर लीजिए और दूसरी मूर्ति बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें देवीय भाव खत्म हो जाता है अक्षत डालने के बाद। ठीक है, तो सोने और चांदी की मूर्ति हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू जी का। राधे राधे, पूजा का सामान जैसे फूल, दीपक आदि कहाँ प्रवाहित करें, फ्लैट में रहते हैं, कोई जगह नहीं है, बताइए गमले में डाल सकते हैं या नहीं। देखिए पूजा का जो सामान होता है, फूल वगैरह, वो हम गमले में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डेज होते हैं उसमें डालना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे थर्सडे को डालें बहुत अच्छा है, फ्राइडे को डालें बहुत अच्छा है। पूरा सामान इकट्ठा करके रख लीजिए, जब आप अपने प्रत्येक मकान जा रहे हैं तो वहाँ पर डालिए, बहुत ज़्यादा अति उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दीदी थर्सडे को केले के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए या नहीं। थर्सडे को अगर आपके घर पे केले का पेड़ है तो उसके नीचे दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आप तिल के तेल का या फिर घी का दिया भी जला सकते हो। अगर आपके घर पे केले का पेड़ नहीं है तो आप बाहर भी तिल के तेल का या घी का दिया जला सकते हो, कोई बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा त्यागी जी का, अगर किसी इंसान को अर्जेंट पैसे की जरूरत हो तो तब भी ना दे। मतलब मैंने उनसे बोला था कि सूर्य अस्त के बाद, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सूर्य अस्त के बाद आपको किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो तब भी हम किसी को पैसे ना दे। देखिए आवश्यकता है तब आप उस पैसों में थोड़ी सी हल्दी लगाइए। ठीक है, आजकल तो वैसे डिजिटल मशीन आ गई, डिजिटल मशीन से लोग गिनते हैं, पैसे दे देते हैं। पहले हाथ से गिनते थे, हाथ से गिनते तो उनकी जो हैंड की वाइब्रेशंस होती थी वो उस पैसे में लगती थी, तब उसके पास जाती थी। जब भी आप किसी को पैसा देना एक बार हाथ जरूर मारना चाहिए। कहते हैं जब भी हम किसी को पैसे दें तब आपको उस पैसे में हाथ मारना है। हाथ मारने के बाद ऐसे रखना है, बोलना है कि हे धन देवता, आप जिस प्रकार से हमारे घर से जा रहे हो उसका काम सफल करके दुगने होकर हमारे घर पे आओ। ये एक सही वाइब्रेशंस होती है जो हम नोट में डालते हैं और वो वैसे ही काम करती है। कहते हैं ना, ब्रह्मांड को जो देंगे, सृष्टि को जो देंगे, वो हमें उसका दुगना करके वापस दे देते हैं। मैंने एक बार आपको कथा सुनाई थी ना कि भीम से एक बार श्री कृष्ण जी ने बोला कि तू युद्ध कर और युद्ध करने के बाद युद्ध करने के बाद सारे पाप मेरे चरणों में डाल दियो। तो भीम ने कहा महाराज मैं मोटी बुद्धि का नहीं हूँ, दिखने में मोटा लगता हूँ लेकिन मेरी बुद्धि मोटी नहीं है। मुझे पता है कि भगवान के चरणों में, इस प्रकृति में आप जो दोगे प्रकृति उसका दुगना करके आपको दे देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ, आप अगर आवश्यकता हो तो पैसा जरूर दीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए, कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पूजा वाली बत्ती घर के प्लांट्स में गड्ढा खोद कर दबा सकते हैं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी निर्मल जी। हाँ बिल्कुल, आप पूजा वाली जो अगर आपका पैतृक मकान या प्लॉट नहीं है तो आप जो पूजा की जो बत्ती है वो गड्ढा खोदकर आप पौधों में भी लगा सकते हैं। वो धीरे धीरे कंपोज बन जाएगी, वो धीरे धीरे खाद बन सकती है। रुचि जी का मैसेज है, दीदी अगर बांसुरी गिफ्ट में मिले तो इसका क्या अर्थ होता है, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। अगर बांसुरी आपको गिफ्ट में मिलती है तो ये बहुत और बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ चीजें जो गिफ्ट में मिली, जैसे कि चांदी का सिक्का गिफ्ट में मिलना बहुत सर्वोत्तम है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी छवि गिफ्ट में मिलना बहुत सर्वोत्तम है। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हो कि दीदी क्या गिफ्ट दें
और कौन सी चीज गिफ्ट में मिलना सर्वोत्तम होता है, और हमें कौन सी गिफ्ट लोगों को देना चाहिए जिससे उनका लक इन हैंड हो। जैसे कि वाइफ अगर हस्बैंड को ये वाला गिफ्ट दे, या फिर हस्बैंड अगर वाइफ को ये गिफ्ट दे, या फिर आपका कोई नॉन हो तो आप उसको क्या गिफ्ट दें जिससे उसका लक इन हैंड हो। तो मुझे डिटेल में डीएम करके मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, तो मैं उसका कंप्लीटली एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बांसुरी अगर आपको गिफ्ट में मिली है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए कि वो बांसुरी किस रंग की है, उसके बाद मेरा बांसुरी वाला वीडियो जरूर देखिए, मैं एंड ऑफ स्क्रीन में लिंक दे दूंगी। और उसका बाद उस बांसुरी का वही उपयोग कीजिए। सबसे पहले मंदिर में रख दीजिए कुछ क्षण के बाद। अगर फिर वो हरे रंग की है तो बेडरूम में रखिए, गोल्डन रंग की है तो किचन में रखिए, लाल रंग की है तो ड्राइंग रूम में रखिए, मतलब डिपेंड, आप मेरी लाल वाली वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट है बांसुरी वाली वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शोभना जी का मैसेज है, मैम क्या दिन में शाम के समय तेल लगा सकते हैं? शाम के में समय सूर्य अस्त होने के बाद तेल नहीं लग, पहले के जमाने में बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं लगाते थे। मेरी माता जी से मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं, क्यों नहीं लगाते थे मेरे को रीजन नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद दूध दही प्याज किसी को नहीं देना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपको बालों में कोम नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपको बालों में ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए। तो सूर्य जब अस्त होने वाला होता है तो उससे पूर्व आधे घंटे पूर्व लगा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चंपा जी का मैसेज है नेक्स्ट, चंपा गोपी जी का मैसेज है, प्लीज सजेस्ट एनी द फ्लावर विच वी पुट ऑन गॉड, हाउ टू डिस्पोज देम एवरी डे एज वी पुट इन गॉड्स पिक्चर। मतलब उन्होंने बोला है कि जो फूल हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो उसका हम क्या करें, जो हम एवरीडे पुष्प भगवान को चढ़ा रहे हैं, जो आप एवरीडे पुष्प भगवान को चढ़ा रहे हो, उस पुष्पों को आप इकट्ठा करके नेक्स्ट डे किसी भी गमले में डाल सकते हैं, किसी भी यहाँ पे आप खाद बना रहे हो वहाँ पे डाल सकते हैं। एक आप अलग से उसका कंटेनर बना सकते हो, उसमें इकट्ठा कर सकते हो। जब वो पूरा फुल हो जाए तो पूर्णमासी वाले दिन उसको आप किसी गमलों में, अपने खानदानी मकान में, अपने पैतृक खेतों में कहीं भी आप डाल के आ सकते हैं, ठीक है। जो आप एवरीडे फूल भगवान को चढ़ाते हो उसका आपको यही करना होता है। ममता जी का मैसेज है कि भगवान की फोटो का क्या करें। देखो, अगर भगवान की मूर्ति है तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि खंडित मूर्तियों का क्या करें, एंड ऑफ स्क्रीन में लगा दूंगी। लेकिन भगवान की जो फोटो है उसका फ्रेम निकालिए, कूड़े में फेंक दीजिए। फोटो नहीं, केवल फ्रेम जो होता है उसको आप निकाल के कूड़े में फेंकिए। भगवान की जो फोटो है, भगवान का जो आवरण है, भगवान का जो चित्र है, उसको आप पानी के अंदर डाल लीजिए। थोड़ी देर बाद वो आप देखोगे कि जो पेपर होता है वो मेल्ट हो जाता है। उसको निकाल के थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको पहले चावत लेकर उसमें देवीय गुण निकलवाने हैं। हमेशा किसी भी मूर्ति में, किसी भी भगवान की प्रतिमा में उसके देवीय गुण जरूर निकलवाइए। और देवीय गुण तभी निकल सकते हैं जब आप उसमें अक्षत छिड़क दें, ठीक है। तो चावल लेके अक्षत छिड़क के उसका देवीय गुण निकलवा लीजिए और उसके बाद आपको उस कागज को पानी में डाल देना है। जब वो कागज गीला होके मेल्ट हो जाए तो उसको निकाल के ऐसा हो जाएगा वो अजीब सा, तो आप उसे किसी भी गमले में डाल सकते हैं। आप चाहो तो उसे गंगा जी यमुना जी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इससे गंगा जी यमुना जी गंदी नहीं होंगी, क्योंकि वो घुलनशील पदार्थ है, वो उसमें घुल जाता है और बहुत अच्छा कंपोज बन जाता है, नीचे मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आया कि दी आपके गले का ये जो सतिया है ये उल्टा है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि मेरे गले का सतिया उल्टा नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं और हर वीडियो में ही मैक्सिमम हर वीक मेरे पास से क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने गले का सतिया सीधा कीजिए। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूं और जब भी फ्रंट कैमरे से आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो आपको उल्टी ही नज़र आती है, वो आपको उल्टी ही दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिख रहा है ये, तो आप मुझे बताइए कैसा लिखा, क्या लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा है तो उल्टा दिख रहा है ना आपको, जबकि मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, मुझे सीधा दिख रहा है, और मैं आपको जब यहाँ से दिखा रही हूँ तो ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे ना, मैंने लाइट भी ऑफ कर दी तब भी नहीं पढ़ पा रहे। तो सेम ऐसे ही जो ये मेरे गले का सतिया है ये दिखने में उल्टा दिखता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है,
अगर आपके भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं अगले बुधवार को उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं अगले बुधवार को दोबारा से शाम को 7 बजे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।